सेमीकंडक्टर लिखो, सेमीकंडक्टर फटाफट, बस थोड़ा सा देख लो, बाकी कल से ब्रीफ बताएंगे। सेमीकंडक्टर हैं ना, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या होता है नाम में सेमी कंडक्टर, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। तेज हो तुम लोग, ऐसे ही हो। हाँ अच्छा, तो सेमीकंडक्टर में करंट, और कुछ तो हम पहले भी बता चुके हैं। किसी सेमीकंडक्टर से करंट पास करेंगे तो जाएगा नहीं, तो कैसे, क्यों? अरे जाएगा, मतलब पहले थोड़ा सा पता नहीं बैठ में देखो एकदम सिंपल बात पूछे, हम थोड़े पूछे क्या होता है क्या करता है ना, सिंपल सी बात पूछे हैं कि अगर किसी सेमीकंडक्टर, तुम तो ना ही बोलो, हाँ मॉडर्न निकल जाएगा तुम्हारे हिसाब से। तो किसी सेमीकंडक्टर से करंट पास किए जाए, ठीक है, करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, दो चीज आप पढ़ाए थे, क्या क्या? जो कंडक्टर वाटर से जाना चाहिए। अच्छा सही कंडक्टर, अच्छा थोड़ा कंडक्टर थोड़ा ये कैसे हो सकता है? थोड़े से जाना चाहिए, थोड़ा रोक देना चाहिए। बहुत बढ़िया, जाएगा कितना सब? ये उनका वाला आंसर हो गया। अरे भाई बोलो, जाएगा? लायक 1 नालायक 2 नालायक 3 नालायक, सम ग्रेट ग्रेट नालायक्स। हम नहीं बोले, -1। सेमीकंडक्टर में इनिशियली कोई करंट नहीं जाता है उसके अंदर, ठीक है, सब नालायकों का ग्रुप है। कंडक्टर में करंट जाता है, इंसुलेटर में करंट, कंडक्टर में क्या होता है जो करंट को कंडक्ट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर में वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें टाइटली और उसमें वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इनिशियल अब सुन लो ध्यान से ना, जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी किसके किसके बीच में हो? कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में हो, कंडक्टिविटी इसके बीच में हो, रेजिस्टिविटी उनके बीच में हो। इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा कम, इंसुलेटर से, और रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा, इंसुलेटर से कम। मतलब जो तुम कहो वो नहीं होगा, ठीक है, ठीक, ये चीज हो गया ना। और इनिशियली और सेमीकंडक्टर में हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन? वीकली बाउंडेड। तो अगर जब वीकली, अभी तो बाउंडेड है, वीकली बाउंडेड सही है, बट अभी बाउंडेड है, और अभी बाउंडेड है तो करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो सेमीकंडक्टर इनिशियली किसकी तरफ बिहेव करेगा? इंसुलेटर, ठीक। अभी तो नहीं पास हो रहे हैं, लेकिन जरा सा हीट कर दिया जाए तो वो वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री, और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या बन गया? कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इनिशियली इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। अगर कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो जो वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कंडक्टर। समझ गए? याद रखने वाली बात पूरा एकदम याद रखेंगे। दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी बिलोंग्स बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, हुज रेजिस्टेंस इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन? वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना वर्ड देखो हो चुका है, पार्शियली बाउंडेड, लूजली बाउंडेड, वीकली बाउंडेड, हाँ छोटा सा बाउंडेड, लाइक तो वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेमीकंडक्टर इनिशियली क्या होगा? इंसुलेटर। जब उसको एनर्जी दे देंगे तो वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री। तो क्या बन जाएगा? कंडक्टर। समझ गए? लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो फास्ट, ठीक है। दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी, दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी between, those material whose conductivity between conductor and insulator, conductor and insulator, conductor and insulator is called सेमीकंडक्टर। हाँ ठीक, चलिए ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बता दी, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ऑर्डर बता दो। ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर से, नहीं कह दो, हाँ बहुत अच्छा कंडक्टर है ये एकदम। और इंसुलेटर से, और ये रेजिस्टिविटी की बेसिस पे है ना, रेजिस्टिविटी ऑर्डर नहीं लिख रहे ना। और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से, कंडक्टर से कम, तो ये कंडक्टिविटी, ठीक है। लीजिए
हो गया। फिर क्या लिख लें और क्या पॉइंट लिखें इसके अंदर? कैसे इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड लिखिए। इट हैव वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इट हैव वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इट हैव वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इट हैव वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हो गया, ठीक है। वीकली बॉन्डेड इनिशियली जो सेमीकंडक्टर होता है किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर के। जब कहीं से एनर्जी मिलेगी तो किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर इनिशियली बिहेव एज इंसुलेटर, initially behave as insulator. When it gains some energy, it behave as conductor. ठीक है, ये भी हो गया। ये तो आप पूछे नहीं थे कि इनिशियली क्या होता है, कंडक्ट तो करता ही है। यही नहीं, हम ये पूछे हैं कि सेमीकंडक्टर लाओ, करंट पास करो, जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ जा रहा है? सोचे किसी तरह हम सही हो जाएं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे। आ रहे हम ही पढ़ाए थे, आ रहे हैं नलायक। पिछले इस साल भी पढ़ाया है बेशरम आदमी, नलायक। देखिए इतना नहीं याद इस साल था। ये पहले किसकी तरह बिहेव करता है? सुनो, ध्यान से सुनना। सेमी कंडक्टर इनिशियली क्या होता है? इंसुलेटर, और फाइनली हीट करने पे क्या बन गया? अगर इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस इसका मैक्सिमम, और जब हीट किया तो क्या बन गया? कंडक्टर, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। और ये काम कब हुआ? जब टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। वो एक्सपेंशन वाले में अल्फा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका ऑर्डर -5 था, इसका ऑर्डर -2 है। ठीक, ये दो अल्फा अलग अलग हैं। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। और ये कहानी किसके लिए लिखे थे? कंडक्टर्स के लिए, कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ये हटा के, ये तो मैथमेटिकल है ना। क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने पे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। किसके बीच का? इलेक्ट्रॉन का और वाइब्रेटिंग एटम का। एटम जो थे वो भी मूव करने लग रहे थे ना। तो यहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर में घटता है, उल्टा होता है। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। सेमीकंडक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। और नेगेटिव किसके लिए होता है? इंसुलेटर के लिए। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी सेमीकंडक्टर का भी और इंसुलेटर का, क्योंकि इंसुलेटर में भी धीरे धीरे एनर्जी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता रहता है। ठीक, इनिशियली बहुत मैक्सिमम होता है, लेकिन ये अलग बात है कि इंसुलेटर को हम चाहें कि गर्म करके किसी तरह हम कंडक्टर बना दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उतनी एनर्जी दे देंगे तो वो स्टेट स्टेट चेंज कर लेगा, उतना एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? इनिशियली किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो जब हीट किए, थोड़ा एनर्जी दे दिए, क्या बन गया? तो रेजिस्टेंस कम। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। किसमें? सेमीकंडक्टर में, जो कि कंडक्टर का उल्टा है। इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? नेगेटिव। लिख लीजिए, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, resistance decreases for semiconductor. That's why क्या? Alpha is called alpha, the value of alpha is negative, ऐसे लिख लो। अल्फा इज नेगेटिव एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस। हो गया। हो गया। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा चलिए, समझ गए इतनी कहानी? तो बेसिक बात है। अच्छा, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल, बहुत एग्जांपल जनरली बुक में सुने हो।
एक एटम का एग्जाम बताओ ना। तो फिर जो जनरली सुने हमेशा देखते हो, जर्मेनियम सिलिकॉन हमेशा देखते हो, एक जर्मेनियम होता है, एक सिलिकॉन होता है, कभी कुछ मिला रहे होते हैं, कभी कुछ मिला रहे होते हैं, और कुछ कंपाउंड के फॉर्म में भी होता है, कंपाउंड के फॉर्म में भी होता है, जर्मेनियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम आर्सेनाइड, ऑर्गेनिक में भी होता है एंथ्रासीन, ठीक, ये सब सेमीकंडक्टर है ना। एटम की बात कर ले तो सिलिकॉन जर्मेनियम हो जाएगा, कंपाउंड में बात कर ले जर्मेनियम आर्सेनाइड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में बात कर ले एंथ्रासीन हो जाएगा। याद रखना बस नाम, हमको सिलिकॉन जर्मेनियम से वैसे मतलब है। सेमीकंडक्टर का यूज, तुम ना बोलना। अरे सब के सब यार, जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रायोड, हाँ, वो सब के सब किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर से, है ना। चाहे मोबाइल क्या दिक्कत है? ना ठीक है, अच्छा है क्लास हम रात को नहीं चलाते, ठीक है, ठीक। मान लो ऐसा होता नहीं नाइट क्लास, ठीक, पढ़ा ले तब डिटेल बताएंगे, ठीक है। हाँ, वो कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, एग्जाम्पल बता चुके थे, सोचता एक बार और बता दे, याद हो जाओ। हाँ, यूज, ठीक। तो डायोड का ट्रांजिस्टर में जो मोबाइल है या जितने भी हैं सारे, ठीक है, जो चिप बनता है वो सब के सब किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर से ना। सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? अच्छा छोड़ो, कंप्यूटर पहले बहुत बड़ा होता था, साइज बहुत बड़ी होती थी। हाँ, क्यों बहुत बड़ा होता था? हाँ, ये जरूर होगा। अरे गजब, कहाँ से लाते इतना तेज? कुछ ऐसा ही होता है कि एक में बहुत सारा वो जो कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे होता है, डायोड वॉल्व होता है। सुनना, अरे तुम लोग को वो पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन निकालने का कितने तरीके? तीन। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन निकालने, थर्मियोनिक इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसे मेटल प्लेट ले लें जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम हो, जिसका वर्क फंक्शन बहुत, छोटी सी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, छोटी सी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन। अब इसको फिलामेंट लगा दो ऐसे नीचे, लगा दें तो अब जैसे फिलामेंट ऑन करेंगे, ये मेटल है जिसका वर्क फंक्शन क्या है, तो ये क्या निकालेगा? और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दें अगर ऐसे, इलेक्ट्रॉन इस पे पहुँच रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन इस पे पहुँच रहा है तो ये करंट दे रहा है। अब हम जो दे रहे हैं, समझ गए, हमको ये करंट मिला आउटपुट में, किस में मिला? समझ गए। और इसमें हम बैटरी लगा दी ऐसे ऐसे, मिला है ना। अब जैसे ये कौन है? इनपुट है, और ये कौन है? समझ गए। ये हमारा क्या है? मेटल, जिसका विथ लो वर्क फंक्शन, जैसे बेरियम ऑक्साइड के लेयर लगा देते हैं जैसे, ठीक। अब हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ऊपर प्लस लगा दिए, खींच लिया, ठीक, करंट हमको मिल गया। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। मतलब हम इनपुट से किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आउटपुट को चेंज कर रहे हैं। इनपुट में चेंज कहाँ मिल रहा है? आउटपुट में। और करंट नीचे से ऐसे, करंट एक डायरेक्शन में मिल रहा है ना, करंट तो उल्टा हो रहा है वैसे, ठीक है। हम चाहेंगे करंट ऊपर से नीचे आए, नहीं पॉसिबल, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, मतलब हम डायरेक्शन बदलना चाहें हम, जैसे अभी ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, हम चाहते हैं नीचे से ऊपर जाए। दिमाग में चल रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा, पलटिए, उल्टा लगा देंगे और क्या। प्लेट रहेंगे ऊपर तो कैसे आएगा? फिक्स। अरे भाई, इसमें करंट का डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। अगर कंडक्टर मान लो है, कंडक्टर में करंट इधर से तो निकल जाएगा, और इसमें करंट अगर कंडक्टर को इधर से तो इधर निकल जाएगा, समझ रहे हो। हम वन वे चाहते हैं, वन वे, समझ रहे हो, कि जब हम जिधर से दें उधरी से जाए, दूसरी तरफ से ना जा पाए। कंडक्टर में ऐसा हो सकता है, इसमें हो सकता है कि नहीं? इसमें फिलामेंट से इसमें जा रहा है, इससे इधर नहीं आ सकता है, समझ में आया। तो एक तरह से ये किसकी तरह काम कर रहा है? वॉल्व।
कहाँ होता है वॉल्व? हार्ट में साइकिल के पहिए यार। हाँ, कि आ सकता है बाहर, बाहर से अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर, तो वही ना है। तो इसमें वन वे है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझो। इसको कैसे कर रहे हैं हम? इसके अंदर वैक्यूम होता है, ये चैम्बर में से, ग्लास चैम्बर में ऐसे होता है ये, ठीक है, ऐसे ग्लास चैम्बर में लगा है ऐसे ना, ठीक है, सुनिएगा, ठीक है, ये ग्लास चैम्बर में, तो अंदर क्या होता है? वैक्यूम। क्या क्यों होता है वैक्यूम? अरे इलेक्ट्रॉन कितना है, ये लड़ जाएगा, एनर्जी लॉस कर देगा, कहाँ पहुँचेगा? छत पाओ एनाइज कर दो। हाँ सुनो, ठीक, तो इससे हम दो काम कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? डायोड वॉल्व। डायोड वॉल्व, ठीक है, डायोड वॉल्व। इससे क्या कर रहे हैं डायोड वॉल्व से? एक तो पहले हम आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं इनपुट से। डायोड वॉल्व में हम आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ गए? और इसमें एक तरह से वॉल्व क्यों कह रहे हैं? वन वे है, मतलब एक तरफ से ए से बी जा सकता है, तो बी से ए नहीं आ सकता है। बस इसमें डायरेक्शन बदलने पे कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये सारी कहानी हो गई, ठीक है। अब इसको हीट करना है, तो हीट करने के लिए इतना हीट करे कि पोटेंशियल इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इसको इतना हीट करे कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। क्या नॉर्मली थोड़ा सा हीट करोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? वो ज़्यादा हीट चाहिए होगा। कितना भी कम की बात कर लो, लेकिन वो भी वैल्यू बहुत बड़ी होगी कि नहीं? तो इसमें पोटेंशियल कैसा? बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा। अब जाके हम डायोड वॉल्व बना लें, उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस जो होगा बहुत ज़्यादा, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें क्या क्रिएट करना है? वैक्यूम। एक तो ये भी क्रिएट करना दिक्कत वाली बात है ना, अकेले ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया ना, और दूसरी बात एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है। और ये इसकी जो लगभग साइजेस होती हैं, लगभग 3 फीट, 3-3.5 फीट इतना ऊंचा होता है, ठीक है, 3-3.5 फीट के आसपास होगा ये लगभग, सोचो ना, और लगभग ये 1 फीट इतना, काफ़ी बड़ा नहीं हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत है? सबसे पहले क्या दिक्कत है? एक तो साइज बड़ा है, दूसरा वैक्यूम क्रिएट करना है, और पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लॉस बहुत ज़्यादा है, ये सारी कहानी है ना, ठीक। यही चीज़ लगा होता था कंप्यूटर में, और एक कंप्यूटर में लगभग ये चीज़ 250-300 पीस लगा होता था। अब अच्छा हुआ तुम नहीं ली ना। हाँ, तुम लोग के घर सब हर कमरे में डायोड वॉल्व भरा होता, तो कमरे की साइज हो जाती थी बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी हो जाती थी? 5 कमरों के बराबर। अरे ऐसा 300 रखो ना, भी सब छोटा हो जाएगा। एक बड़ी शानदार था, हाँ, 5 कमरों का कंप्यूटर। हाँ, सोचो खराब होता था, बहुत मजा आता था, कंप्यूटर में घुस के बना रहे। हाँ, कितना अच्छा लग रहा होगा। और वो भी कैलकुलेशन जो है वो छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल, जो आज का कैलकुलेटर कर लेता है, ठीक, वो कंप्यूटर से करते थे। तो ये सारी दिक्कत थी। ये सारी दिक्कत किससे थी? डायोड वॉल्व से, है ना। अब उसके बाद जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में जान गए, जो सेमीकंडक्टर से हम लोग डायोड बनाए, देखिए सेमीकंडक्टर का डायोड बनाए, और सेमीकंडक्टर का डायोड ये छोटा सा, देखिए छोटा, जितना कैपेसिटर जो होता है या रेजिस्टर जो होता है, रेजिस्टर तो काफ़ी छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, वो सारे, इसको ये रिप्लेस कर दिया। तो अचानक से जो 5 कमरे का कंप्यूटर साइज कॉम्पैक्ट हो गई, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गया किसका? डायोड वॉल्व से हमारा सेमीकंडक्टर के डायोड का। बस समझ में आ रही है? तो साइजेस क्या हो गई? बहुत छोटी। इसमें छोटा है तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, बहुत कम होगी। इसका लाइफ टाइम क्या होगा? ज़्यादा कि कम? कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। इस तो कुछ भी हो सकता है ना, इसमें एनर्जी लॉस भी बहुत कम है। इसको इजीली हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं, करते हैं ना। तो जैसे ये आया, जैसे कहते हैं कि रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है, उस कंडीशन, जैसे वो देखा होगा बहुत पुराना फ्लॉपी डिस्क, देखे हो कैसा? ना बहुत पुराना, रियल में नहीं, वो फोटो में देखे होगे। फ्लॉपी तो देखे, कितना बड़ा? स्क्वायर में वो और पुराना, तो बहुत आगे चले, तुम तो मॉडर्न वाले हो गए। फेसबुक पे एक फोटो चल रही होती है, ठीक है, कि ट्रक से 4 आदमी फ्लॉपी उतार रहे होते हैं, देखना, ठीक है, वो बहुत बड़ा साइज होता है, बोर्ड लगभग इतना बड़ा होता है। एक फोटो केबी में, ठीक है, किसमें? केबी में। समझ में आया? फ्लॉपी जो छोटा वाला देखे हो, ठीक है, हाँ, छोटा वाला फ्लॉपी जो देखे हो, ठीक है, उसमें जो फ्लॉपी यूज की हो कभी, कितना फोटो आता है? पता नहीं, 1 से 2 फोटो आती है, इससे ज़्यादा नहीं आता है।
हाँ 2-3 फोटो आ जाएगी, बहुत होगा तो होगा। हाँ हाँ वो नहीं तो कहाँ हम यूज़ करते हैं। ठीक, उसमें जनरली डाटा पेपर पर यूज़ करते थे, पेपर का कुछ डाटा वाटा लेते थे तो फ्लॉपी यूज़ करते थे। ठीक है ठीक, तो उसका ये सब नहीं था ना। और जब सेमीकंडक्टर आया तो छोटी छोटी चिप बनने लगी, बना ना कि वो माइक्रो SD कार्ड, हाँ एल लगाइए 2 GB 256 GB 256 GB इतना बड़ा। हाँ घबरा में सुपर बन जाएगा ना, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो उस समय तुम्हारा 1 TB 10 TB इतने बड़े में आ जाएगा, तुम साक्षात उसमें आ जाओगे। समझ गए। तो ये सारी कहानी कब हुई? नहीं, जब सेमीकंडक्टर हम लोग जान गए, समझ गए ना। तो एनर्जी लॉस उसने समझ गए। तो यहाँ से जब से सेमीकंडक्टर के बारे में जाने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो सारी चीज़ें बदल गई। बस नहीं, साइजेस कॉम्पैक्ट हो गई, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा ना। ठीक, एनर्जी लॉस कम होने लगा। सोचो मान लो एक कंप्यूटर होता, हाँ ये मान लो 1000 वोल्ट ले रहा है और ऐसे 300 होते, बिजली का बिल बढ़ते। हाँ, और कैलकुलेशन करता बस 50 × 30। गन्ना चलाते हैं। बिजली का बिल ही नहीं बता पाते। खुद का बिल नहीं कैलकुलेट कर पाता बेचारा। हाँ तो ये दिक्कतें हैं। ठीक, वो सारी चीज़ें कहाँ से खत्म हुई हमारी? समझ गए सेमीकंडक्टर का। ठीक, अब सेमीकंडक्टर के बारे में हमको पढ़ना है। पहले तो बेसिक जान गए हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड पढ़ना है। एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी लेवल हम लोग पढ़े हैं, है ना। 3.6, 3.4 और क्या था 1.51, फिर 0.85। हम लोग एनर्जी लेवल पढ़े। ठीक, हमको सेमीकंडक्टर में पढ़ना क्या है? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड पढ़ने के बाद उसमें टाइप्स पढ़ लेने। कितने टाइप्स के होते हैं? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उनके बीच का जो गैप होता है फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप होता है। फिर ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे सेमीकंडक्टर कैसे बना सकते हैं। समझ गए। सेमीकंडक्टर का जब बनाना पढ़ लेंगे तो उसको कंडक्ट कैसे कराएंगे, करंट कैसे पास होगा। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा? फॉरवर्ड वाइजिंग और एक रिवर्स वाइजिंग। फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, पीएन जंक्शन बना लेंगे। पीएन जंक्शन बनाने के बाद उसके एप्लीकेशन बना लेंगे। ठीक है, कि उसका पीएन जंक्शन का यूज़ क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है? अरे एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, उधर कहीं कुछ नहीं है। तब से उसी में परेशान है बेचारा। हाँ सोच रही क्या लगवाए, एलईडी लगवाए कि क्या है। हाँ वैसे वो एलईडी है। ठीक है, खुश हो गया, मेरा वाला आ गया। तो एलईडी है, फोटोडायोड है, सोलर सेल है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, और क्या है? रेक्टिफायर है। ठीक है, फोटो सेल, ये सारी चीज़ें हैं। समझ गए। बाकी कल चलो बंद कर दो।